सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 सपनों का घर। आप सबको पता है बच्चों, सपनों का घर सभी का होता है ना। सबको अपना अपना घर बहुत प्यारा होता है। अब इस पार्ट में क्या है, जानवरों का घर कौन सा होता है? जंगल। जंगल जानवरों को बहुत प्यारा होता है क्योंकि वो वहां रहते हैं, उनका वो घर है ना। पर आजकल मनुष्य क्या कर रहा है, उनके जो घर है जंगलों को नष्ट कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो एक वनराज, एक शेर हमसे ये कह रहा है कि मेरे जो जंगल है उसको तुम मत काटो, मुझे अपने ही घर में रहने दो। क्योंकि अगर मैं अपने घर से निकला, भाई जंगल खत्म हुए, तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं शहर की तरफ जाऊंगा, और शहर की तरफ जाऊंगा तो मुझे खाने के लिए क्या मिलेगा? इंसान। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो इससे कहा जाता है बच्चों कि जंगल को हमें नहीं काटना चाहिए। और इंसान क्या कर रहा है? इंसान अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जंगलों को काट रहा है, पेड़ों को काट रहा है, उनके जो जंगल है, उनका जो घर है वो खत्म कर रहा है, जो हमें नहीं करना चाहिए। चलिए आइए बढ़ते हैं पार्ट की ओर और जानते हैं शेर हमसे क्या कह रहा है। पार्ट 3 सपनों का घर। हमारी तरह सभी जंतुओं का अपना एक घर होता है बच्चों, है ना, और उन्हें वो घर बहुत प्यारा लगता है। लेकिन आज मनुष्य अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए क्या कर रहा है, उनके घरों को नष्ट कर रहा है और उनके बर्बाद करने पर तुला हुआ है उनका घर। अब ये शेर है और शेर हमसे कुछ कह रहा है। मैं सिंह हूं, सब मुझे वनराज कहते हैं। सिंह मतलब शेर, है ना, वनराज मतलब वनों का राजा। और मैं जंगल का राजा हूं। और ये क्या है, मैं बिल्ली की जाति का जानवर हूं। बिल्ली की जाति है उसका ये जानवर है। मैं 5 वर्ष का हूं, ये 5 साल का है। और मैं इधर उधर घर की तलाश में भटक रहा हूं। भाई इंसानों ने क्या करा, इसके जंगल को खत्म कर दिया था, अब ये वो घर की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। क्योंकि मैं विस्थापित हो गया हूं, छिप छिप कर रहता हूं, आज मैं बहुत खुश हूं। तो उन्होंने कहा मैं छिप छिप कर रहता हूं पर मैं आज बहुत खुश हूं। क्योंकि आप सोचते होंगे क्यों, मैंने कुछ सैलानियों की बातें करते हुए सुना उन्होंने कुछ लोगों को बातें। वे कह रहे थे कि वनस्पतियों के लिए एक योजना बनाई जा रही है। ठीक है, अब इससे वो बड़ा खुश था। मैंने सब सुना, खुशी से फूला न समाया। उसे बड़ी खुशी हो रही थी कि चलो किसी ने तो हमारे बारे में सोचा, मेरी समस्या हल हो गई, है ना। उसकी सभी समस्या क्यों नहीं, मतलब सुलझ गई। वाह, चलो हम जैसे पीड़ितों के लिए भी सोचा तो। मैं दहाड़ मारकर अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाऊंगा। उसने कहा मैं दहाड़ मारूंगा और अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाऊंगा कि मैं उनसे बोलूंगा, मतलब कि जंगल कटते जा रहे हैं, हमारे घर उजड़ते जा रहे हैं। वो दहाड़ मारेगा और बोलेगा कि जंगल कटते जा रहे हैं, हमारे घर को उजाड़ा जा रहा है, मतलब, और हम बेघर हो गए, कहाँ जाएं? अब वो पूछ रहा है हमसे कि हम बेघर हो गए, हम कहाँ जाएं? हमें एक घर चाहिए, यहाँ बैठकर कुछ नहीं होगा। उसने कहा यहाँ बैठने से, हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा, उसके लिए हमें घर तो चाहिए। फिर मैंने सोचा राजधानी जाना पड़ेगा, शायद मेरी वहां कोई सुन ले, वहीं मेरी आवाज सुनी जाएगी। शेर ने कहा राजधानी जाना पड़ेगा, मेरी आवाज वहां पे सुनी जाएगी, वहां फॉर्म मिलेगा। आपको पता सब एक काम के लिए आजकल फॉर्म मिलता है ना। मैं फॉर्म भरूंगा और रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, सबसे फरियाद करूंगा, मतलब कि रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे घर को मत उजाड़ो, मुझे घर चाहिए। घर तो हासिल करके ही रहूंगा, घर लेना मेरा हक है, मेरा अधिकार है। मतलब मैंने देश की राजधानी की ओर कूच कर दिया, मतलब देश की राजधानी की ओर वो चल दिया। सड़क का रास्ता तो पता नहीं था और यमुना नदी के किनारे किनारे वह उसे मार्ग पकड़ा। उस सड़क का रास्ता तो जानता नहीं था, उसके किनारे किनारे चला और झुरमुटों से लुकता छिपता राजधानी दिल्ली की सीमा तक के क्षेत्र में पहुंच गया। भाई यमुना नदी के किनारे किनारे चलता ना वो, और झुरमुटों के पेड़ पर झाड़ियों में छिपता छिपाता वो राजधानी दिल्ली पहुंच गया। मुझे लगा मेरी मंजिल करीब है, मतलब कि मेरी मंजिल आने वाली है, पास में है। मुझे भनक हुई मानो मेरे पीछे कोई है। उसे ये एहसास हुआ कि शायद मेरे पीछे कोई है। बच्चों, अगर आपके पीछे भी कोई चल रहा है ना, तो आपको एहसास हो जाता है। छोटी सी बात थी, मुझे भूख लगी थी। अब उसे भूख तो लग रही थी, उसके पीछे कौन थी? और मैंने एक बकरी को अपना आहार बना लिया। उसे भूख लग रही थी, बकरी उसके पीछे थी, तो उसने बकरी को खा लिया। और देखो शेर है, शेर का बकरी से क्या होता। मेरी भूख मिटी नहीं थी। मैं चुपचाप बिना आवाज, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए
आगे बढ़ रहा था। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, पर वो आगे बढ़ता जा रहा था बिना किसी कुछ कहे, क्योंकि उसे तो घर चाहिए था। फिर भी लोगों ने शोर मचा दिया, शेर शेर। फिर भी क्या करा, लोगों ने शोर मचा दिया। बच्चों, अगर आपके सामने भी शेर आ जाए तो आप शोर तो मचाओगे, है ना। मुझे एक सांस हो गया है कि पुलिस और वनाक्रमी भी मेरे पीछे लग गए। अब उसे क्या है, पुलिस और वनक्रमी दोनों ही उनके पीछे लग गए। मैंने उनकी बकरी जो मारी है, उसने कहा मैंने बकरी मारी थी, इसलिए ये दोनों मेरे पीछे पड़ गए। मेरे परिवार वाले ने रोए होंगे, उन्होंने कहा मेरे परिवार वाले नहीं रोए होंगे और न मुझे ढूंढा होगा। उन्होंने पुलिस में एफआईआर भी नहीं लिखवाई होगी। फिर मुझे पुलिस की ढूंढ रही है, फिर मुझे पुलिस ढूंढने और पकड़ने क्यों निकल पड़ी। उसने कहा जब मेरे परिवार वाले रोए नहीं, मुझे ढूंढना नहीं, एफआईआर नहीं कराई, तो मुझे पुलिस क्यों ढूंढ रही है। मुझे पुलिस क्या करेगी पकड़ के, भाई उसने कोई अपराध तो नहीं करा था, जिसने कोई अपराध किया ही नहीं। उसने कहा मैंने कोई गुनाह नहीं करा, मुझे तो घर चाहिए, तो मुझे क्यों पकड़ेगी पुलिस। मैं तो घर तलाश में निकला था, मुझे तो अपने घर में रहने का शौक है। शेर कह रहा है मुझे अपने घर में रहने का शौक है, मुझे क्यों पकड़ेगी पुलिस। अरे मनुष्य इतना भी नहीं समझते, तुम जंगल घूमने और देखने आ सकते हो, तो क्या हम शहर घूमने तुम्हें देखने नहीं आ सकता। अच्छा, वो ये कह रहा है कि मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जू जाते हैं देखने के लिए, है ना। मतलब तुम शहर वाले तो आ सकते हैं हमें देखने के लिए, जंगल में भी, है ना, और जू में आते हैं हमें देखने के लिए, तो क्या हम तुम्हें नहीं देखने आ सकते। जरा वनराज की बात समझो। मनुष्य वनराज घर आवंटित करवाने तुम्हारे शहर आया है, फिर अपने घर वापस चला जाएगा। मतलब तो घर लेने आया, फिर अपने वापस चला जाएगा अपने घर। मेरे घर को मत उजाड़ो। वही कह रहा है कि मेरा घर मत उजाड़ो तुम। मैंने सभी लोगों को चकमा दिया और गोमती नदी के किनारे झुरमुटों में लुकते छिपते लखनऊ की सीमा तक पहुंच गया। अच्छा, उसने लोगों को चकमा दिया कि शेर शेर तो चिल्ला रहे थे, पर वो वहां से भाग गया, है ना। भागते भागते वो क्या हुआ, झुरमुटों के छिपता छिपाता कैसे भी करके लखनऊ तक पहुंच गया। लखनऊ नवाबों की नगरी है, आप सबको पता है लखनऊ एक नवाबों की नगरी है। और वहां पे ना जानवर को लड़ाते भी हैं अपने मनोरंजन, अपने शौक के लिए। मुझे मेरी दादी माँ से सुनी कहानी याद आई। उसकी माँ उसे कहानी सुनाती थी, उसे वो याद आई कि नवाबजादे अपने मनोरंजन के लिए पशुओं को आपस में लड़वाते थे। बड़ा भयंकर था, पहले पशु आपस में लड़ा करते थे, लेकिन अब मनुष्य आपस में दुश्मन बना हुआ है। उसने कहा पहले तो जानवर ही लड़ते थे, अब मनुष्य मनुष्य के पीछे लगा हुआ है ना। अब आदमी स्वयं आपस में लड़ते हैं। मैं बहुत खुश हूं। मनुष्य ने भी पशुओं की प्रवृत्ति को अपना लिया। जैसे पशु आपस में लड़ते हैं, वैसे मनुष्य भी आपस में लड़ने लगे, इसलिए वो बड़ा खुश है शेर। वे भी पशु के समान बन गए हैं। पुलिस तथा वन कर्मियों के साथ हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किए गए जीवन संघों की सदस्य भी मेरे पीछे पड़ गए। अब उसके पीछे पड़ गए सभी के सभी। कैसे मिलेगा मुझे घर, उसने कहा मुझे कैसे मिलेगा घर। लाखों मनुष्य में से एक तो मेरी आवाज सुनो। उसके इतने सारे मनुष्य हो, तो मेरी आवाज एक तो सुनो कि मुझे मेरा घर दे दो। वे हाथियों पर बैठकर मुझे पकड़ने निकल पड़े हैं। अब हाथियों पर बैठे और शेर को पकड़ने के लिए निकल गए। मैं उनकी पहुंच से बाहर रहना चाहता हूं, क्योंकि अब मनुष्य पर विश्वास नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य के पीछे लगा हुआ है, मनुष्य पर विश्वास नहीं है। झुरमुट और दलदल पार करता मैं जंगलों में छिपता फिरने लगा। और वो दलदलों में कैसे भी करके वो छिपता छिपाता फिरने लगा कि मुझे मनुष्य न पकड़ ले। चलते चलते मैं बहुत थक गया था और बहुत जोर की भूख लगी थी। अब भाई वो इतनी देर से चला जा रहा तो उसे भूख तो लगेगी। मैं एक खेत के किनारे लंबी घास की झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। अब लंबी लंबी घासों की झाड़ियां थी, वो छुपकर वहां पर बैठ गया, थोड़ा सस्ता लिया, आराम कर लिया उसने। मुझे पकड़ने के लिए कुछ लोग ढूंढ रहे थे। अचानक मेरी नजर एक हट्टे कट्टे इंसान पर पड़ी। अब उसे भूख लगी थी, तो उसके इंसान पर एक नजर पड़ी कि यहाँ पे एक इंसान है। मैं भूखा था, इसलिए मैंने लंबी छलांग लगाई और उसे दबोच लिया, उसे मार दिया उसने, है ना। उसने लाठी हवा में उड़ाई और चिल्लाया भी, लेकिन उसकी गर्दन मेरे मुंह में थी। अब मेरा भोजन मनुष्य था, क्या करूं। भूख ने मुझे मजबूर कर दिया था। अब भाई आप एक बात बताओ,
बच्चों की जंगल कट गए। भाई शेर, चीते ये कहाँ जाएंगे, सब जानवर क्या होंगे, शहर की तरफ दौड़ेंगे। अब शहर में कोई फल फ्रूट तो है नहीं, ऐसे जंगल तो है नहीं, तो खुले घूमेंगे, उसे क्या दिखेगा, इंसान दिखेंगे, तो वो इंसान को क्या करते थे, खा जाते थे। मैं इन आदमियों को क्यों छोड़ूं, ये आदमी भी तो पशु पक्षियों को मारकर दावत उड़ाते हैं। वही कह रहे हैं कि मैं क्यों छोड़ूं इनको, ये भी तो भाई क्या मुर्गे को काट के खा रहे हैं, है ना, पक्षियों को काट के खा रहे हैं, तो ये भी तो मारते हैं। मैंने क्या बुरा किया जो मनुष्य शिकार बना, अच्छा मनुष्य ने क्या बनाया, शिकार बनाया, शिकार करते हैं जानवरों का, जो मनुष्य को शिकार बनाया। फिर भी यदि मेरा प्रिय भोजन या कोई पशु मिल जाता तो मनुष्य को छूता भी नहीं। वो कह रहे हैं मैं मनुष्य को नहीं छूता अगर मेरे को कोई पशु पक्षी मिल जाता तो। मैं जानता हूं मैं पशुखोर हूं, उससे भी ज्यादा हूं, मतलब भाई पशुओं खाता है। पशु तो पेट भरने के लिए नरभक्षी बनते हैं, तुम तो पेट के साथ जेब भरने के लिए पशुओं के अंगों को बेचते हो। भाई पशु जानवर तो अपनी भूख मिटाने के लिए पशु खा रहा है, पर हम इंसान पैसे लेने के लिए, पैसे भरने के लिए। कितने बड़े व्यापारी हो तुम तो कितने बड़े व्यापारी हो, ये कह रहा है कि पशु पक्षियों को बंधक बनाते हो, और पशु को तो क्या अपनी जाति के बच्चों तक को बंधक बनाते हो, बेचते हो, फिर भी मनुष्य जाति अपने को सभ्य कहती है। तुम तो पशु से भी बदतर हो, कह रहे हैं शेर, कह रहे हैं कि तुम तो पशु से भी बदतर हो। पशु कम से कम अपनी भूख मिटाने के लिए तो मार रहा है, पर तुम तो पशु तो क्या, तुम अपने बच्चों को भी बेच देते हो। मैं सब कुछ समझ गया हूं, मनुष्य वनराज के समान आवाज सुनने वाले नहीं। उसने कहा मैं तो सब कुछ समझ गया, मनुष्य जो है हमारी आवाज नहीं सुनेंगे। मुझे घर आवंटन करवाने वाला कोई हमदर्द नहीं, सब मेरे घरों और जंगलों को काटने वाले हैं, जंगल बसाने वाला कोई नहीं। उसने कहा सब मेरे जो मनुष्य हैं जंगल काटने वाला है, पर जंगल बनाने वाला बसाने वाला कोई नहीं है, सब काट देता है मेरा जंगल। मनुष्य मुझे अब आदमखोर घोषित कर मेरी जान लेना चाहते हैं। अब मनुष्य चाहते चाहते कि इसको हम अपने कैद कर लें, शेर को, है ना। आप देख रहे हैं क्योंकि इसने एक मनुष्य को भी मार दिया था, खा लिया था। 2 महीने हो गए मैं दर दर की ठोकरें खाकर फिर रहा हूँ। उसने कहा 2 महीने हो गए मुझे ऐसे घूमते प्यासे, घूमते फिरते, मैंने कुछ ऐसा खा भी नहीं रखा है। मैं अकेला मेरे प्राणी के प्यासे 100, मैं अकेला मेरे प्राणों के प्यासे 100, मतलब मैं तो अकेला हूं, पर मेरी जान लेने के लिए इतने सारे लोग मेरे पीछे लग गए हैं। पर मैंने हार नहीं मानी, मैं थक गया हूं, मैंने निश्चित कर लिया है कि मैं इन्हें सबक सिखा के रहूंगा और अपने सपनों का घर लेके रहूंगा। शेर ये कह रहा है कि मैंने ये सोच लिया है कि मैं इन मनुष्यों को जो अपने आप को सभ्य कहते हैं, इनको मैं सबक सिखाऊंगा और अपना घर इनसे लेके रहूंगा। मुझे बचाओ की बहुत आवाज लगा चुका। उसने कहा मैं बहुत मिन्नतें कर चुका, बहुत आवाज लगा चुका कि मुझे बचा लो अब, और अपनी जान की भीख नहीं मांगनी, मुझे अपनी जान की भीख नहीं मांगनी अब। मैं मनुष्य की तरह कायर नहीं जो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं, क्योंकि मनुष्य तो गिड़गिड़ाते हैं। उसने कहा मैं मनुष्य की तरह नहीं हूँ कि हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना शुरू कर दूं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं घायल हूँ, कायर नहीं। उसने कहा मैं घायल हूँ, पर मैं मूर्ख नहीं हूँ, कायर नहीं हूँ। वनराज की दहाड़ सुनो, जब तक सांस है भागता रहूंगा, मेरे अंदर जब तक सांस है, जब तक मैं जिंदा हूँ भागता रहूंगा और घर की उसमें जाता रहूंगा। जब तुम इरादे में सफल हो जाओ तो मेरे अंगों को मानव कल्याण के उपयोग में जरूर लाना। जब तुम मुझे पकड़ लो, जब मैं मर जाऊं तो मेरे को मानव कल्याण में जरूर लेकर आना, मानव की रक्षा के लिए। मतलब हम पशु दधीचि के अनुयायी हैं, यह बात मत भूलना। अगर मनुष्य ने जंगल काटना बंद नहीं किया तो हम पशु पक्षियों पर दया नहीं दिखाई तो कुछ समय बाद हमें देखना भी मनुष्य के लिए दुर्बल हो जाएगा। भाई ये बताओ, मनुष्य क्या कर रहे हैं, पशु पक्षियों खा रहे हैं, पर अगर जंगल नहीं रहेंगे तो आप क्या खाओगे। कुछ मनुष्य तो बिल्कुल ही ऐसे खाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि तुम्हें देखना भी दुर्बल हो जाएगा हमें। मुझे घर दिलवाने में मदद करो या नहीं, लेकिन
मेरे भाइयों के बसे बसाए घर को मत उजाड़ो। अलविदा कह रहा है तुम मुझे घर दिलाओ ना दिलाओ, पर जो वन है, जो अभी बाकी है जंगल, उनको मत काटो, मेरे भाई बहनों को वहां पे रहने दो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर टिक करेंगे। वनराज ने कहाँ चूक किया था? राजधानी की ओर। वनराज ने किस नदी का रास्ता पकड़ा? किस नदी का पकड़ा था? यमुना नदी का। यमुना नदी के किनारे किनारे। वनराज ने किसे अपना आहार बनाया था? एक, किसको बनाया था? एक बकरी को बनाया था। ठीक है, आप यहाँ पे बकरी भी कर सकते हो। एक बकरी को बनाया था। मनुष्य को भी बनाया था उसने, पर पहले बकरी को आहार बनाया था, क्योंकि बकरी उसके पीछे पीछे चल रही थी। इस पार्क में वनराज कौन सा जानवर है? शेर। कौन सा जानवर है? सिंह मतलब, सिंह मतलब शेर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सिंह का एक अन्य नाम शेर भी है, इसे वनराज भी लोग कहते हैं, है ना। तो हम वनराज लिखते हैं। वन राज मतलब कि वनों का राजा। सिंह डैश की जाति का था, किसकी? बिल्ली की जाति का था। किसकी? बिल्ली की जाति का। सिंह ने देश की डैश की ओर कूच किया, किसकी? राजधानी की तरफ। राजधानी की ओर, है ना। चलिए। सिंह ने डैश को अपना आहार बनाया, किसको? बकरी को, और फिर मनुष्य को बनाया था, बकरी को। सिंह ने डैश की तलाश में निकला था, किसके? घर की तलाश में। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। भालू जंगल का राजा तो है नहीं, शेर जंगल का राजा है, तो ये गलत हो गया। सिंह, सिंह राजधानी मौज मस्ती करने गया था नहीं, वो अपना घर लेने के लिए गया था, तो ये भी गलत हो गया। राजधानी के लोग शेर से डर गए थे, हाँ, और उन्होंने बोल दिया था शेर शेर शेर। लखनऊ नवाबों की नगरी है, बिल्कुल नवाबों की नगरी है। मनुष्य पशुओं का व्यापार नहीं करता है, पशुओं का व्यापार करता है, तो ये गलत हो गया। मनुष्य पशुओं का व्यापार करता है, बच्चे व्यापार करता है। चलिए ये प्रश्न उत्तर बच्चे व्याकरण आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।